दोस्तों, अभी हम लोगों ने ऋग वैदिक कालीन जितने भी मेन से इम्पोर्टेंट फैक्टर थे जो क्वेश्चंस में आते हैं आपके, चाहे वो 15 मार्कर हो, चाहे 3 मार्कर हो, चाहे 6 मार्कर, अब तो 5 मार्कर हो गया 2020 में। तो ये जितनी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट थे उन सभी एस्पेक्ट पर, उन सभी पहलुओं पर अपन ने विचार किया और एक एक पॉइंट पर अपन ने विचार किया। ठीक है, आपको समझाया गया। अब कभी कभार एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हड़प्पा संस्कृति थी और जो वैदिक संस्कृति थी, ये पहले 6 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है कि जो हड़प्पा संस्कृति थी और जो वैदिक संस्कृति थी, इन दोनों में क्या अंतर था। क्या इन अंतरों को आप लिख सकते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसे आप जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति और जो वैदिक संस्कृति थी, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या थे। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति और दूसरा है आपका वैदिक। इन दोनों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या अंतर रहा होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो कैसी थी? नगरी थी, ये आप सभी जानते हैं। पहला डिफरेंस तो आपको ये। और जो वैदिक थी वो कैसी थी? ग्रामीण थी। सबसे बड़ा अंतर तो आपको ही मिल गया कि एक शहरी थी और दूसरी क्या थी? ग्रामीण थी। ये आप जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ये उद्योग आधारित थी, उद्योग व्यापार था, यानी कैसी थी? व्यापार प्रधान थी, है ना। यहां पर आपको क्या मिलेगा? ये कैसी थी? ये कृषि और पशुपालन था। इसमें क्लियर है? इस तरह से आप अंतर को लिख सकते हैं। तीसरा अंतर आपको लिखना हुआ, अगर आप तीसरा अंतर लिखना हुआ तो फिर क्या लिखेंगे? यहां जानते हैं कि यहां पर संयुक्त परिवार की प्रथा नहीं थी। संयुक्त परिवार की प्रथा नहीं थी। यहां पर आपको संयुक्त परिवार दिखा। यहां आपको क्या दिखा? संयुक्त परिवार दिखा। यहां पक्की ईंटों के घर बनते थे। यहां पर पक्की ईंटों के घर थे। यहां पर आपको घास फूस या बांस के घर मिले हैं। ये अंतर थे, ये सब लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं यहां का जो समाज था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। ये तो सबसे पहले, ये तो नगरी के बाद यही आना चाहिए आपका। ये कैसा था? पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, ये अंतर आपको मिले। इसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था मिली आपको। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पशुओं में यहाँ पर पवित्र कौन था? बैल था, है ना। बैल था ना भाई, हड़प्पा। यहाँ कौन? यहाँ गाय का महत्व मिला आपको। तो इस तरह से आप 5 और 6 पॉइंट आप सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में दोनों में अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया।
अब देखिए यहां पर जो थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूं, वो बात करना चाह रहा हूं किसकी? पुरुषार्थ की, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार आ चुका है ना, 3 मार्कर में भी आ चुका है, पुरुषार्थ की। अब देखिए जब जब पुरुषार्थ की बात होती है तो ये शब्द आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, पहले आप घर परिवार में आप लोग ये सब वर्ड जरूर सुने होंगे, है ना। पुरुषार्थ ये है क्या? तो पुरुषार्थ को अलग अलग तरीके से लोगों ने परिभाषित किया है, अलग अलग तरीके से लोगों ने इसको डिफाइन किया है। जैसे पुरुषार्थ को ये बोला जाता है कि अपने अभीष्ट काम को, अपने अभीष्ट कार्य को प्राप्त करना ही क्या है? पुरुषार्थ है। अपने अभीष्ट कार्य को प्राप्त करना ही क्या है? पुरुषार्थ है। ठीक है। कुछ लोग क्या बोलते हैं? कुछ लोगों ने क्या क्या कहा कि अभीष्ट कार्य को प्राप्त करना ही क्या है? पुरुषार्थ। कुछ लोग ये कहते हैं कि मनुष्य तथा समाज के बीच संबंधों की व्याख्या करना ही क्या है? पुरुषार्थ। मनुष्य तथा समाज के बीच संबंधों की व्याख्या करना और सामंजस्य बनाना ही क्या है? पुरुषार्थ है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य के बारे में ऐसा बोला जाता है कि मनुष्य के भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुखों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है वो क्या है? पुरुषार्थ कहलाता है। यानी भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना किसका काम है? पुरुषार्थ का काम। ठीक है। ये अलग अलग परिभाषाएं आपको बताई जाएंगी। ठीक है। अब यहीं पर जो ये पुरुषार्थ है, इसमें क्या क्या हुए? 4 अंक से। पहला हो गया धर्म, दूसरा हो गया अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। अब देखिए धर्म को कैसे डिफाइन करते हैं? धर्म क्या है? कहते हैं कि अच्छे कामों को धारण करना ही तो क्या है? धर्म है। तो धर्म क्या हुआ? धर्म का मतलब ये हुआ कि आप कर्तव्यों का संग्रह करना, कर्तव्यों का जो आपका काम है उसका क्या हो? संग्रह करना। यानी कर्तव्यों का संग्रह करना ही क्या है? धर्म कहलाता है। या इसको और तरीके से बोल सकते हैं, जैसे सामाजिक व्यवस्था का नियामक, यानी सामाजिक व्यवस्था को बनाना और उसको चलाना भी क्या है? धर्म है। यही तो धर्म सिखाता है। धर्म क्या सिखाता है? आचरण और व्यवहार, दो ही चीज मैंने आपको बताया था वहां पे। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जब दर्शन की बात हो रही थी, और ये दर्शन में यही बात सब की गई है। ठीक है। तो धर्म का मतलब क्या हुआ? आचरण और व्यवहार। तो यही मतलब है कि अच्छे कर्तव्यों का संग्रह करना और समाज की व्यवस्था को आगे बढ़ाना। यही तो हमारे वेद कहते हैं। ये धर्म हो गया। धर्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अंधविश्वास में हम पड़े रहे। धर्म का मतलब इसके बाद जब अर्थ की बात आती है, अर्थ जानते हैं कि अर्थ क्या है? कि परिवार को चलाना, है ना, गृहस्थी को चलाना बिना अर्थ के असंभव। यानी सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो भौतिक सुख है उनकी प्राप्ति के लिए अर्थ की जरूरत होती है। ठीक है। तो अर्थ के जो साधन हो गए, सुख संपत्ति, है ना, ये सब किसमें आएंगे? अर्थ में आएंगे। इसके बाद जो काम की बात होती है, तो काम में क्या है? काम में मनुष्य की इच्छा एवं प्रवृत्तियां होती हैं। काम का मतलब क्या? काम का मतलब हुआ मनुष्य की इच्छा एवं प्रवृत्तियां। इसका मतलब ये कि जो भी जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए जरूरी है,
वही क्या कहलाता है, काम कहलाता है। यानी जीवन की निरंतरता के लिए काम जरूरी है। और मोक्ष, मोक्ष तो आप जानते हैं कि एक अंतिम जो पायदान होगा वो क्या होगा, मोक्ष होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुरुषार्थ। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, 3 मार्कर में आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे संस्कार पर। किस पर, संस्कार पर। तो देखिए संस्कार क्या है, संस्कार पर। संस्कार, ये आप जानते हैं कि 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया। कितने प्रकार का, 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया। अच्छा, संस्कार क्यों दिए गए, संस्कार क्यों बताए गए? देखिए, संस्कार का जो विधान होता है या संस्कार जो वेद पुराण ये सब बातों के द्वारा जो बताए गए, तो जो संस्कार का विधान होता है वो मनुष्य को परिष्कृत एवं पवित्र बनाता है। क्या बनाता है, परिष्कृत एवं पवित्र बनाता है, उसको साफ और पवित्र बनाता है। कौन, संस्कार। तो इसलिए संस्कार क्या थे, जरूरी थे। ठीक है, और ऐसा भी तो बोला जा सकता है कि जो व्यक्ति और सामाजिक जीवन, जो व्यक्ति और सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी भी तो है। किसी चीज का परिष्कृत होना और पवित्र बनना तो व्यक्तिगत भी जरूरी है और समाज के लिए भी जरूरी है। इसलिए संस्कार का विधान रखा गया था और इसी विधान के तहत संस्कार को 16 संस्कारों का वर्णन किया गया था। अब ये 16 संस्कार, ये जो 16 संस्कार होते हैं, ये गर्भाधान से लेकर कहां तक, गर्भाधान से लेकर कहां तक होते हैं, अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि संस्कार क्या चीज हुई। ठीक है, परिष्कृत और पवित्र, यानी उच्च और पवित्र बनाने के लिए विचारों को भी, ठीक है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक सबके लिए उपयोगी हो, सबके लिए लाभप्रद हो, इसलिए इन संस्कारों का वर्णन किया गया है। 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। उनमें से पहला है गर्भाधान और लास्ट का है अंत्येष्टि। ठीक है, इनके बीच बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे आप हिंदू धर्म में देखे होंगे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कभी बाल हटवाए जाते हैं, कभी कान में कुछ पहना जाता है, तो ये सब बहुत सारे संस्कार किए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें से जैसे एक संस्कार विवाह भी है, एक संस्कार क्या है, विवाह भी है, जो अपने काम का है। देखिए, ये संस्कार विवाह संस्कार है ना, ये सबके काम का है। अब इस विवाह संस्कार को मनुस्मृति में इसके 8 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए, 8 प्रकार बताए गए। ये विवाह 8 प्रकार के होंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं 16 संस्कारों के नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग उन संस्कारों को कुछ को तो याद कर ही लेना, ये एग्जाम में आता है ना, संस्कार पूछा जाता है। ठीक है, तो अब है ना, विवाह को 8 प्रकार के विवाह मनुस्मृति में बताए गए, जिनमें से जो 4 विवाह है, जिनमें से 4 विवाह कैसे हैं, प्रशंसनीय है। 4 विवाह कैसे हैं, प्रशंसनीय है, और 4 विवाह कैसे हैं, निंदनीय है। ठीक है, तो 4 विवाह कैसे हो गए, 4 विवाह कैसे बताए गए, प्रशंसनीय, और 4 विवाह कैसे बताए गए,
निंदनी। अरे बात समझ में, 4 कैसे बताए गए? निंदनीय बात बताए गए। अब यहां पर जो 4 प्रशंसनीय बताए गए, जो अच्छे अच्छे जो माने गए, वो क्या क्या है भाई, उनको भी देख ले, उनको देख ले। जैसे इनमें एक हो गया ब्रह्म विवाह। क्या हो गया? ब्रह्म विवाह। दूसरा हो गया आपका दैव विवाह, ठीक है। तीसरा हो गया आर्ष विवाह। चौथा हो गया आपका प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह ये कैसे हैं? ये प्रशंसनीय है, ये अच्छे विवाह माने जाते हैं। और यहां पर जब हम निंदनीय की बात करते हैं तो यहां पर खराब कौन कौन से हैं? जैसे असुर विवाह, इसको आसुर बोला गया है, ठीक है। गंधर्व विवाह, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे पैशाच विवाह, और इसके बाद है राक्षस विवाह। ये 8 टाइप के विवाह हो गए, जिनमें से आपको 4 कैसे मिलेंगे? प्रशंसनीय। 4 कैसे मिलेंगे? प्रशंसनीय। और बाकी कैसे मिलेंगे? 4 कैसे मिलेंगे? निंदनीय विवाह मिलेंगे। अब ध्यान रखेंगे, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्रह्म विवाह है, इसमें क्या होता होगा? इसको कैसे डिफाइन किया गया? ब्रह्म विवाह का मतलब ये हुआ कि जो पिता है वो लड़की के वयस्क होने पर कन्यादान करे। ब्रह्म विवाह क्या होगा कि जो पिता है वो लड़की के वयस्क होने पर क्या करे? उसका कन्यादान कर दे। क्लियर है? यानी आराम से शादी विवाह हो जाए, ठीक है। ये कहलाया आपका ब्रह्म विवाह। इसके बाद जब हम दैव विवाह की बात करते हैं तो दैव विवाह क्या होता है? दैव विवाह ये बोला गया कि जो कन्या है वो किसी पुरोहित से शादी कर ले, यानी जो यज्ञ करवाने वाले पुरोहित रहते हैं, उस कन्या की शादी उस पुरोहित से हो जाए तो ये क्या कहलाता है? दैव विवाह कहलाता है। आ रही कुछ बात समझ में? विवाह की बात है तब तो जरूर समझ में आ रही होगी, है ना? तो यहां पर ये क्या हो गया? दैव विवाह, यानी कन्या पुरोहित के साथ शादी कर ले। ब्रह्म विवाह यानी लड़की का पिता वयस्क होने पर शादी कर ले। अब इसके बाद जो तीसरा विवाह है आर्ष विवाह, इसमें क्या है कि जैसे मान लो यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में पुरोहित को गाय देना था। क्या देना था? पुरोहित को गाय देना था। तो वो गाय पुरोहित ना देकर अपनी लड़की का विवाह किससे कर देता था? पुरोहित से कर देता था। यानी गाय के बदले कन्या का विवाह। बात कुछ समझ में आ रही है? जैसे आप लोग घर में कथा होती है, आप लोग पूजा पाठ करवाते हैं, वहां पर पुरोहित को जो पंडित आता है उसको कुछ देना पड़ता है, देते हैं ना। वो ना देकर पहले क्या होता था कि पहले चूंकि गाय का महत्व था, गौदान होते थे तो गाय देनी पड़ती थी। अब जो गाय नहीं दे पाते थे या नहीं देना चाहते थे, जो भी कुछ रहता हो, अब क्यों ऐसा करते थे ये तो मुझे पता नहीं, बट जैसी भी स्थिति सिचुएशन रही हो वो बात की बात है, तो वहां पर वो गाय के बदले किसको दे देते थे? लड़की को दे देते थे, अपनी कन्या को देते थे। तो ये चीज क्या कहलाई? और अगला है प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या होता था
इसमें ये होता था कि जो लड़का होता था वो लड़की के पिता से खुद लड़की का हाथ मांगता था। यानी एक जैसे प्रेम विवाह हुआ यहाँ पर थोड़ा सा, लड़का हाथ क्यों मांगेगा किसी लड़की? इसका मतलब है कि प्रेम विवाह की कुछ न कुछ रहा होगा। तो यहाँ पर जो लड़का होता था वो आगे होकर लड़की के पिता के पास जाता था, लड़की यानी कन्या, और उस कन्या से हाथ मांगता था। इसको बोला गया क्या? प्रजापत्य विवाह। तो ये आपके प्रशंसनीय विवाह। अब मैं नहीं जानता कि आप लोग कौन सा करना चाहते हैं, पर ये कैसे है? ये प्रशंसनीय विवाह। क्लियर है भाई? चलिए, अब यहीं पर जब हम निंदनीय विवाह की बात करते हैं, तो यहां पर ये जो आपका असुर विवाह है, जिसका असुर विवाह बोला जाता है, इसमें क्या होता था? इसमें यह होता था कि कन्या का जो पिता होता था वो धन के बदले कन्या का विवाह कर देता था, कन्या दे देता था, है ना? कन्या मतलब धन के बदले कन्या को विक्रय कर देता था, सेल कर देता था। ये कहलाता था असुर विवाह। धन के बदले कन्या का विक्रय, फिर से ध्यान से सुने, है ना, सुनेंगे। धन के बदले कन्या का विक्रय, कन्या को सेल करना क्या कहलाता था? असुर विवाह कहलाता था। क्लियर है? चलेगा? चलिए, गंधर्व विवाह सभी ने नाम सुना होगा, बहुत एक कॉमन बात है कि, है ना, ये कैसा है? प्रेम विवाह, है ना? गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। ठीक है। इसके बाद पैशाच, ये आप जानते हैं कि इसका नाम ही खराब है। ठीक है। तो इसमें क्या होता था? इसमें ये होता था कि मतलब जबरदस्ती तरीके से शादी। इसका मतलब क्या हुआ? जबरदस्ती तरीके से शादी क्या कहलाती थी? पैशाच, है ना? पैशाच विवाह कहलाती थी। क्या कहलाती थी? पैशाच विवाह कहलाती थी। अब इसके बाद आया राक्षस। राक्षस का मतलब क्या हुआ? अब देखो, है ये दोनों राक्षस ही है, पैशाच और राक्षस दोनों का मतलब यही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है दोनों में, ये आपको समझना है। क्योंकि अब आप तो बोलेंगे कि इसका मतलब राक्षस ही जर्दली रहता है और ये तो खुद ही राक्षस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर लिखा रहता है आपको कि कोई सोई हुई कन्या से शादी करना, ठीक है, या कुल मिला के जबरदस्ती करना ही है, उसको बोला गया पैशाच। और जो राक्षस बोला जाता है वो होता है कि किसी बलपूर्वक कन्या को छीन ले जाना। मतलब यहां सोने से मतलब है और यहां छीनने से मतलब है। कुल मिला के ये कैसे है? निंदनीय विवाह है। ठीक है, जो नहीं करनी चाहिए। तो इन विवाहों का क्या किया गया? वर्णन किया गया है। ये एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर दो विवाह और हैं जिनको भी एग्जाम में पूछा गया है, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे एक होता है अनुलोम विवाह, ये इनसे अलग है। एक होता है अनुलोम विवाह और एक होता है प्रतिलोम विवाह। क्या होता है? एक होता है अनुलोम विवाह, ध्यान रखेंगे। एक होता है अनुलोम विवाह और दूसरा होता है प्रतिलोम विवाह। ठीक है भाई? एक अनुलोम और दूसरा प्रतिलोम। अब इनमें क्या अंतर होता होगा भाई? इनमें क्या होता? इनमें ये होता है कि जो अनुलोम विवाह होता है उसमें जो पुरुष होता है, अनुलोम विवाह में जो क्या पुरुष होता है, जो पुरुष होता है ये उच्च वर्ण का होता है। अनुलोम विवाह में जो पुरुष होगा ये उच्च वर्ण का होगा और जो स्त्री होगी वो कैसी होगी? निम्न वर्ण की होगी।
कुछ बात समझ में आई? अंतरजातीय विवाह जिसको आप यहाँ पर बोल सकते हैं ना भाई। मतलब यहाँ पर जात, समाज, गोत्र सबसे हट के बात हो रही है। तो अनुलोम विवाह क्या हो गया, जहां पुरुष उच्च होगा और स्त्री निम्न होगी। प्रतिलोम में है ना, प्रतिलोम में क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जहां पर स्त्री उच्च वर्ण की होगी और जो पुरुष होगा वो कैसा होगा, निम्न वर्ण का होगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, अनुलोम और प्रतिलोम। ठीक है, तो इस तरह से ये विवाह थे जो एग्जामों में पूछे गए थे, इसलिए मैंने क्या कर लिया, यहां पर डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से आपका जो वैदिक कालीन यानी 1500 से लेकर 600 तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें जो भी कुछ है ना टॉपिक थे, चाहे वो प्री रिलेटेड हो या फिर मेंस रिलेटेड हो, है ना, प्री और मेंस दोनों को आपन ने कवर किया। तो इस तरह से जो वैदिक काल था वो पूरी तरह समाप्त होता है। और अगला जो टॉपिक होगा वो अगले लेक्चर पर होगा। थैंक यू।